ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, उसका काम क्या होता है, हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो सपोज मैंने अभी ब्रेन का डायग्राम बनाया। सो द सिंपलेस्ट डायग्राम दैट वी आर फॉलोइंग फ्रॉम सो मेनी डेज लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द ब्रेन। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ब्रेन होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है वो नीचे वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज ए स्पाइनल कॉर्ड। नाउ व्हाट स्पाइनल कॉर्ड इज, तो वो जानने के लिए मैंने क्या किया, एक एनिमल का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेके आया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने कट किया, उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, मैंने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे रख दिया और मैंने मेरे एक स्टूडेंट को बुलाया और मैंने उसको एनालाइज करने बोला। एनालाइज करने बोला मतलब मैंने उसको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो दिख रहा है उसके बारे में लिखने बोला उसको। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला कि सर द कलर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ वाइट। तो स्पाइनल कॉर्ड का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। सो इट इज़ वाइट इन कलर। फिर मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि टच करके देखो, तो उसने टच किया तो उसको पता चला कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, नरम होता है एकदम। ठीक है, अगर हम लोग उसके शेप की बात करें, शेप इन द सेंस देखो कैसा दिखता है, तो इट इज़ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह होता है, लंबा लंबा। ठीक है, तो उसने बताया मुझे कि इसका शेप जो होता है सर दैट इज़ सिलेंड्रिकल। ओके, अब मैंने बोला कि मुझे थोड़ी और डिटेल बताना, तो उसको मैंने एक मेजरिंग टेप दिया और मैंने बोला अब इसको नापो। तो जब उसने उसको मेजर किया तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसने मुझे बताया कि दैट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना, एक 45 सेंटीमीटर लॉन्ग अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लंबाई में। अगर उसके हम लोग चौड़ाई देखें सो दैट इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ बिट लाइक दिस। ठीक है, सो इट इज़ अ बिट फ्लैट, थोड़ा सा चपटा होता है वो। ठीक है, सो इट इज़ वाइट, सॉफ्ट, सिलेंड्रिकल एंड इट इज़ ऑल्सो अ बिट फ्लैट। ओके, नाउ अभी मैंने क्या किया, मैंने स्पाइनल कॉर्ड का ना क्रॉस सेक्शन लिया। वो स्टूडेंट को मैंने बोला कि ऐसे कट करो उसको और मुझे दिखाओ क्या दिख रहा है। तो उसने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड को जब कट किया ना तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे दिख रहा था। ओके, उसका साइड में से अगर देखें हम लोग, और ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके बीच में हम लोगों को यहाँ पर एक ना ऐसा स्पेस दिखेगा। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ना एक कैविटी होती है, कैसी लंबी कैविटी होती है, जगह होती है। स्पाइनल कॉर्ड के खुद के अंदर ऐसी जगह होती है। ठीक है, सो दिस स्पेस, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रल कैविटी। अगर मैं देखूँ कि स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ कहाँ पर था, सो कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट लास्ट पार्ट जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ था। तो उसके लिए हम लोग को डायग्राम पे आना पड़ेगा। तो डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होता है पॉन्स, है ना, और पॉन्स के नीचे होता है मेड्यूला। पॉन्स के नीचे क्या होता है, मेड्यूला। एंड मेड्यूला इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे टर्म्स में बोलते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन, मतलब वहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ योर मेड्यूला। ओके, तो जैसा हम लोग को मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी पार्ट आता है, वेदर इट इज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दे आर वेरी डेलिकेट। वेरी डेलिकेट का मतलब है दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत नाजुक होते हैं। तो क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोज दिस इज़ माई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि बहुत नाजुक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना इसके ऊपर बोन्स होती है। इसके ऊपर क्या होती है, बोन्स होती है ऐसे। बचपन में मुझसे जब भी किसी ने पूछा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, मैं बोलता था बैक बोन, विच इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, जो बैक बोन होती है, बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। ये जो है ना छोटी छोटी बोन से बना होता है। ये जो छोटी छोटी बोन्स है इनको हम लोग बोलते हैं वर्टीब्रे। क्या बोलते हैं, एक सिंगल बोन को हम लोग बोलते हैं वर्टीब्रे, VERTEBRAE। ठीक है, उसको वर्टीब्रे बोलते हैं। और ये जो पूरा
बोन्स का कलेक्शन है, साथ में जो सेटअप है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली है क्या, हड्डी है, हड्डी स्ट्रॉन्ग है ना, हार्ड होता है, तो वो क्या करता है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये अपने जो स्पाइनल कॉर्ड होता है अंदर जो डेलिकेट पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, सो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो ये स्केलेटन का पार्ट है, ये बोन का पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आई होप इतना समझ में आया रहेगा। जो वर्टिब्रे उसके अंदर से अगर स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है तो ऑफकोर्स बीच में गैप होगा। ठीक है, तो मैं एक बना लेता हूँ। ये एक सिंगल वर्टिब्रे जिसको मैंने इधर पे जूम करके बनाया है। ठीक है, तो वर्टिब्रे के बीच में ना ऐसा गैप होता है, वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है, ऐसा गैप होता है। ये गैप में से ना, ये गैप में से अपना स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड ऐसा बना दूँ थोड़ा रफ, सो इसके बीच में से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया रहेगा। सो दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू दी वर्टिब्रे। अब ये जो गैप है ना, ये जो स्पेस है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है, तो ये वाला जो गैप होता है ना वर्टिब्रे के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कैनाल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। ठीक है, अब दो चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गैप होता है, स्पाइनल कॉर्ड के खुद के अंदर गैप होता है, बीच में जगह होती है ऐसी। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो जगह होती है ना सेंटर में, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैविटी। और जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। ओके, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? ओके, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड को मैंने ऐसे कट किया, तो एक्चुअल में कैसा दिखेगा हम लोग वो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को जब कट करेंगे हम लोग तो सामने से कुछ ऐसा दिखेगा। तो बीच में एच शेप स्ट्रक्चर दिखेगा हम लोग को। ठीक है, पहले बना लेते फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि है क्या। ओके, एच शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, इसके बाद ऐसा बाहर कुछ जाता हुआ दिखेगा। ये एच के हाथ पर जो है वो थोड़े लंबे हो गए। ओके, ये ऐसे बाहर जा रहे। देन एच जो है ना उसके एग्जैक्ट सेंटर में अपने को एक ऐसा गोल स्ट्रक्चर दिखेगा। देन दिस एच इज़ बेसिकली सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। ये जो एच है वो 3 लेयर से सराउंडेड है। ये हो गई पहली लेयर। बीच में अपने को गैप दिख रहा है, मैंने बताया था ना स्पाइनल कॉर्ड के बीच में गैप होता है। सो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सेंट्रल कैनाल। अभी ये जो ऊपर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो बेंड नहीं हुआ है, जो सीधा सीधा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल हॉर्न। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल हॉर्न। तो जो ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, और जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल हॉर्न। तो ये दोनों, ये और ये क्या है, डॉर्सल हॉर्न, ये और ये क्या है, वेंट्रल हॉर्न। अभी ये हॉर्न में से ये जो पार्ट बाहर आ रहा है, जो हॉर्न में से ये वाला जो हिस्सा बाहर आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज दी डॉर्सल रूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल रूट। ठीक है, तो जो ऊपर से आ रही है उसको डॉर्सल रूट बोलते हैं, और जो नीचे से आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल रूट। समझ में आ रहा है? ओके, इतना समझा। अगर हम लोग ये लेयर्स की बात कर ले, जो लेयर्स कनेक्टेड है, हाँ, तो जो फर्स्ट लेयर जो सबसे अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर। उसके बाद जो ये दूसरी लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे बाहर ग्रीन वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं डेवरा मैटर। और ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मेनिंजेस। ठीक है, तो मेनिंजेस यहाँ पर कैसे आ गया, ऑफकोर्स आएगा, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो द होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज द ब्रेन इन द स्पाइनल कॉर्ड, इज covered with what, it is covered with meninges. Okay, समझ में आया? So this is the TS of spinal cord. It's an important diagram. ठीक है, तो ये क्या है, TS of spinal cord है।
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को कट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया रहेगा। अब फाइनल बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आप लोग के हिसाब से? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो लोड है उसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस द लोड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के लोड को कम करने के लिए कौन हेल्प करता है? स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। जैसे हम लोग ने कभी जलते तवे पे हाथ रख दिए, ठीक है, या मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दिया हम लोग ने, ठीक है, तो अगर हमारा ब्रेन एक्शन लेने जाएगा तो उसको थोड़ा लंबा पाते, वो सोचेगा, सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, तब तक हाथ जल जाएगा। तो उस टाइम पे जो डिसीजन है दैट इज टेकन बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड सच डिसीजंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इज टू रिड्यूस लोड एंड द सेकंड फंक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन. So these are the functions of spinal cord. With this we complete central nervous system. In case if you have any doubt, you can ask me in the comment section and let me know. Okay, thank you.